हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने एक एनालॉग इनपुट की स्केलिंग का लॉजिक इंपोर्ट किया था, तो उसी को आज हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस लॉजिक के अंदर जो भी हमने लॉजिक एनालॉग इनपुट का प्रीवियस क्लास में इंपोर्ट किया था वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक न्यू रंग लेंगे और एड ऑन के अंदर एड ऑन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एड ऑन ब्लॉक आ गया है। अब इसके अंदर हम एक नाम देंगे। सपोज मान लीजिए हम ये लेबल के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम LT101 ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने LT101 नाम दे दिया है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्रिएट कर देंगे। ये न्यू क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें सिग्नल जो सेंस करना है, तो उस सिग्नल का हमें चैनल यानी कि इन रॉ की वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अभी के केस में हमारे पास कोई सिग्नल फील्ड से नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर कोई भी वर्चुअल सिग्नल या स्पेयर सिग्नल बना देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्पेयर_1 टैग नाम दे देता हूँ और यही टैग क्रिएट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक लॉजिक बना दिया और इस सिग्नल के अंदर जो भी इन रॉ मैक्स है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। मान लीजिए 30,840। तो फील्ड से जो कोई सिग्नल अगर आएगा वो 0 से 30,840 के रेंज में आएगा। वो लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 से 100 में स्केल कर देगा। मान लीजिए अभी हम यहाँ से मैनुअली ही डाल सकते हैं। मान लीजिए 15,420 डाल दिया। तो 15,420 जब हम डालेंगे तो इसकी स्केलिंग जो है 50% आएगी। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसको एक बार हम डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये लॉजिक इसके अंदर डाउनलोड हो गया है। आप देख पा रहे हैं इसने स्केल करके 50% यहाँ पर दिखा दिया है, क्योंकि फील्ड से जो रॉ वैल्यू है वो मैंने मैनुअली डाल दी है 15,420। अगर हम इसकी 7710 कर देंगे तो ये 25% दिखाएगा। तो फील्ड से जो भी सिग्नल आ रहा है वो इस INP_PV के अंदर कनेक्ट हो जाएगा और ये सिंपली स्केल करके हमें सिग्नल दे देगा। ये तो हो गया लॉजिक के अंदर। अब हम स्काडा के अंदर एक स्क्रीन नंबर 3 यहाँ पर हम एक बना लेंगे। तो इसके अंदर फेस प्लेट हमने ऑलरेडी एनालॉग इनपुट की फेस प्लेट हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है पहले से प्रीवियस क्लास में, जैसे कि बताया था। अब हम इसके अंदर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो हमने ऑलरेडी बना रखा है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और स्क्रीन नंबर 3 में जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। अब इसका कुछ नाम देना होता है। यहाँ पर हम कुछ नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं नाम ले देता हूँ LT101। ये हमने नाम दे दिया और इसको कुछ बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर दीजिए, बड़ा करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक सिग्नल यहाँ पर LT101 का है। और अब बारी आती है कि हमें इसके साथ PLC का टैग कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और ग्लोबल ऑब्जेक्ट पैरामीटर वैल्यूज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम अपना टैग कनेक्ट करेंगे। टैग कौन सा कनेक्ट करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये अभी LT101 दिख रहा है। इस LT101 को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और एक बार ओके करेंगे तो ये टैग इसके अंदर कनेक्ट होगा। अब इसको एक बार हम सेव करेंगे और इसको एक बार क्लोज करेंगे। उसके बाद एक बार क्लाइंट को लॉन्च करेंगे। तो इसके अंदर हमने 2 यूजर बना रखे हैं, एक इंजीनियर ENGG और दूसरा गेस्ट। पहले हम इंजीनियर में ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं। ENGG ये डालेंगे और 1 2 3 ये इंजीनियरिंग में आ गया। अभी करंट यूजर यहाँ पर इंजीनियरिंग दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर एक बार पे क्लिक करेंगे तो ये फेस प्लेट बनी हुई फेस प्लेट थी वो ओपन हो गई है। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहते हैं, जैसे फील्ड से अभी सिग्नल हमारा 25% दिखा रहा है। क्यों, हमारी जो रॉ वैल्यू है 7710 है। अगर हम 15,420 कर देंगे तो इसकी स्केल वैल्यू है वो 50% हो गई है। और इसके अंदर पहला जो टैब है वो होम है, जिसके अंदर हमको स्केल्ड की हुई PV दिखाई देगी और ऑपरेटर मोड टर्न होती हैं वो दिखाई देंगी। दूसरा टैब है वो मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस के अंदर आप देख पाएंगे इसके अंदर 4 अलार्म हैं और 2 वार्निंग है, यानी कि हाई का, लो का इसके अंदर हम सेट पॉइंट डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर अलार्म जनरेट भी करेगा। इसके बाद तीसरी टैब आती है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम, जैसे एनालॉग इनपुट बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं
LT101। एक बार आप जब डाल दोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप खोलोगे तो ये LT101 इसके अंदर मिलेगा। ये LT101 डाल दिया। यहाँ पर लेवल में भी कुछ डाल सकते हो, मान लीजिए मैं LT101 डाल देता हूँ, LT101। टैग में भी आप LT101 डाल सकते हो। मीन्स आप अपने हिसाब से इसके नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही साथ जैसे ये रॉ वैल्यू 0 से 30,840 दिखाई है, ये आप चेंज कर सकते हो एज पर आपका जो भी सिग्नल फील्ड से आ रहा है उसकी क्या रॉ काउंट की रेंज है, उसके अकॉर्डिंग आप रॉ के मिनिमम और मैक्सिमम डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप इसकी स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेवल के केस में ये लेवल है तो 0 से 100 डाला है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन ये लेवल के लिए है तो ये यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं, ये 0 से 100 है। उसके साथ ही साथ आप अपनी यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। ये लेवल के लिए है तो परसेंट पड़ा है, इसको परसेंट ही रहने देंगे। इंजीनियरिंग को डिस्कस कर लिया। उसके बाद ट्रेंड, इसके अंदर हमको ट्रेंड मिलेंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट टैब है इसके अंदर अलार्म्स, यहाँ पर आपको अलार्म इनेबल करने होते हैं। अलार्म अगर इनेबल नहीं करेंगे तो अलार्म यहाँ पर नहीं आएंगे, या फिर आप इन 4 अलार्म से किसी 2 अलार्म को इनेबल करना चाहते हैं, जैसे हाई को नहीं लेना चाहते हैं या लो को नहीं लेना चाहते हैं, तो हाई और लो को अनचेक कर देंगे। सिर्फ हाई और लो को चेक करेंगे तो सिर्फ हाई और लो दो अलार्म ही इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ इसके अंदर कुछ टाइम पड़ा हुआ है कि मिनिमम कितने टाइम के बाद अलार्म आए, यानी कि कोई सिग्नल अगर वेरी हाई जाता भी है तो वेट करने के लिए उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि हम उसके अंदर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जितना भी टाइम यहाँ डाल दोगे उतने टाइम तक वो वेट करेगा, उसके बाद अलार्म जनरेट करेगा। उसके साथ ही साथ इसके अंदर कुछ सेवरिटी के लिए सिलेक्शन है कि किस सेवरिटी के अंदर आप इस अलार्म को लेना चाहते हैं। जैसे हाई है तो सेवरिटी 2 के अंदर ले लिया, वेरी हाई है तो सेवरिटी 3 के अंदर ले लिया। इस तरह के ऑप्शन है, 4 सेवरिटी हैं, इसके अंदर आप ले सकते हैं। अलार्म हो गया। उसके बाद एक लास्ट में आता है, अगर कोई अलार्म यहाँ पर आया है तो यहाँ पर एक्नॉलेज करने के लिए और अलार्म को इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए यहाँ पर दिया है। अभी के केस में आप ये फीचर्स इनेबल दिख रहे हैं क्योंकि हमने जो पासवर्ड डाला है वो इंजीनियरिंग का डाला। अब एक बार इसी फेस प्लेट को हम क्लोज कर देते हैं और अपना यूजर चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने गेस्ट को लॉगिन किया तो गेस्ट लिखेंगे और इसका पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर करंट यूजर चेंज हो गया। अब इसके बाद इस फेस प्लेट में दोबारा से जाएंगे और अब फिर से देखेंगे कि हमारे जो मेंटेनेंस वाली में तो हमने अलाउ किया है कि इसके अंदर ये हाई लो के सेट पॉइंट डाल सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले में आप जाएंगे तो यहाँ पर कोई ना तो मिनिमम मैक्सिमम रॉ वैल्यू को चेंज कर सकता है, ना ही स्केल्ड वैल्यू है वो भी नहीं चेंज कर सकता, यूनिट भी चेंज नहीं कर सकता। यानी कि इसके अंदर जो भी इंजीनियर लेवल के यूजर ने जो सेटिंग कर दी है उस सेटिंग को केवल ये यूजर यानी कि गेस्ट यूजर या दूसरा कोई ऑपरेटर यूजर जिसको हम ये वाला यूजर दे देंगे तो वो केवल देख सकता है कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है, लेकिन चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह का ये इसके अंदर सेटिंग रहती हैं। तो ये हमने एक बना लिया। अब इसको एक बार दोबारा से इंजीनियरिंग वाले लॉगिन में लॉगिन करेंगे 1 2 3 4 और दोबारा से देखेंगे कि इसके अंदर परमिशन मिली है कि नहीं। इंजीनियरिंग वाले में यूजर में आ गए हैं। अब हम इसके अंदर दोबारा से देखेंगे, इंजीनियरिंग टैब में जाएंगे, आप देख पाएंगे ये सारे फीचर्स इनेबल हो गए, यानी कि हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते। तो हमने एक सिग्नल चेक कर लिया है। अब दूसरा सिग्नल हम बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉजिक के अंदर जाएंगे और एक दूसरा सिग्नल बनाएंगे। इसके लिए नई रंग लेंगे और एक एड ऑन को क्लिक करके यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर का बना देते हैं। तो नाम दे देंगे TT101 नाम दे दिया। राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर सेम ही हम ये सिग्नल डाल देंगे। ये सेम ही सिग्नल डाल दिया और इसकी इंजीनियरिंग जो वैल्यू है, रॉ वैल्यू है, वो 30,840 डाल देंगे, या फिर हम फेस प्लेट से भी डाल सकते हैं और इसकी स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी स्केलिंग फेस प्लेट से चेंज करूंगा। इसको एक बार असेंबल कर देंगे तो ये टेम्परेचर का सिग्नल बन गया। अब हम एक बार स्काडा के अंदर आएंगे और अपनी स्क्रीन नंबर 3 में एक बार इसको कॉपी और पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम LT की जगह एक TT सिग्नल बनाएंगे। उसका नाम हम TT दे देंगे।
ये हमने TT दे दिया, TT101, TT बन गया। और इसके अंदर का टैग हम चेंज कर दें, तो इसके अंदर जाएंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट पैरामीटर वैल्यूज़ के अंदर और यहाँ से ब्राउज करेंगे और एक बार इसको रिफ्रेश और फोल्डर करेंगे। एक बार रिफ्रेश किया, ये यहाँ पर TT का आ गया है। ये लॉजिक हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और एक बार इसको सेव कर देंगे। तो आप देख पाएंगे दूसरा सिग्नल भी यहाँ पर आ गया है। अब इसके अंदर एक बार हम इंजीनियरिंग में हैं तो इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चेंज करना होता है, इंजीनियरिंग टैब के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमें इसकी यूनिट चेंज करनी होती है, तो यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस डाल देंगे। ये हमने डाल दी, आप देख पाएंगे यहाँ पर चेंज हो गई। और इसकी जो रेंज है, मान लीजिए इसकी रेंज हमें, ये कोई थर्मोकपल है तो इसकी रेंज हम 1200 कर देंगे। तो ये 1200 अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमने सिग्नल जो है 0 से 1200 पे स्केल कर दिया है। तो 0 से 1200 पे जब हमने इसको स्केल किया तो फील्ड की वैल्यू हमारे जो फील्ड से आ रही है, इंजीनियरिंग जो रॉ वैल्यू आ रही है वो 15,420 आ रही है। और हमारी जो रेंज है इस कार्ड के जो चैनल की वो 0 से 30,840 है। तो सेमी सिग्नल इसके अंदर भी स्केल कराया है और सेमी सिग्नल हमने टेम्परेचर के अंदर स्केल कराया। तो इसके अंदर तो ये 50% दिखाएगा, लेकिन इसके अंदर ये 600 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा क्योंकि ये हमने टेम्परेचर बना दिया। और इसके अंदर हम अपनी रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर 1100 डाल देते हैं और हाई का मान लीजिए इसको हम 1000 डाल देते हैं और लो का मान लीजिए मैं 10 डाल देता हूँ और वेरी लो का 5 डाल देता हूँ। तो इस तरह से हम अपने अलार्म के सेट पॉइंट को सेट कर सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर सेट किया तो इसी के अंदर सेट होगा, यानी कि टेम्परेचर वाले सिग्नल के अंदर सेट होगा। लेवल के अंदर अगर आप सेट करना चाहते हो तो लेवल के अंदर भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 डालना है तो 90 डाल सकते हैं, इसके अंदर 80 डालना है तो 80 डाल सकते हैं, इसके अंदर 10 डालना है तो 10 डाल सकते हैं, 5 डालना है इसके अंदर तो 5 डाल सकते हैं। तो यहाँ से अलार्म की सेट पॉइंट को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के इसके अंदर ये फीचर्स होते हैं। इसके अंदर कुछ और भी फीचर होते हैं, जैसे इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ऑपरेटर प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है और मेंटेनेंस के अंदर जाएंगे तो एक मेंटेनेंस मोड की बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन इनेबल होके आता है, जिसके अंदर अगर मेरे को फील्ड से पीवी अगर नहीं सेंस करनी है और हमको यहीं से सब्स्टिट्यूट करके कुछ वैल्यू को चेक करना है तो हम यहाँ से सीधा सब्स्टिट्यूट बटन पर इनेबल करके इसके अंदर पीवी को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 60 डालूंगा तो ये 60 डायरेक्ट 60 इसके अंदर चली जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 60% हो गया, यहाँ पर 60% शो कर दिया। यानी कि अगर हमको फील्ड से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और हमको कोई चीज चेक करनी है तो हम यहाँ से सिग्नल को सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट करने के लिए हम इसी सब्स्टिट्यूट वाली बटन पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना सिग्नल जितना % चाहिए उतना हम भेज सकते हैं चेक करने के लिए। इसके बाद एक बार दोबारा से जब आपकी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से स्केल्ड पीवी फ्रॉम इनपुट वाली बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह का इसके अंदर ऑप्शन था। इसको यहाँ से मेंटेनेंस मोड को डिसेबल करने के लिए यहाँ पर एक बटन भी दी है, इसको एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेंटेनेंस मोड अभी डिसेबल हो गया और ये ऑपरेटर मोड के अंदर चला गया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ स्केल्ड पीवी ही दिखाई देगी। तो इस तरह से इस फेस प्लेट के अंदर जो फीचर्स थे और कैसे हम प्लांट पीएक्स की लाइब्रेरी को यूज करके एनालॉग इनपुट की स्केलिंग कर सकते हैं वो इस क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।